क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास होता है। चलिए इसको साबित करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। मैं एक काम करता हूं, एक मैं यहाँ पे वृत्त बना लेता हूं और इसमें दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं। एक स्पर्श रेखा यहाँ से ले जा रहे हैं ऊपर से यहाँ से, और दूसरी स्पर्श रेखा मैं नीचे से ऐसे लेके चला जा रहा हूँ, एकदम समांतर होनी चाहिए। चलिए यह समांतर है। चलिए इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ। चलिए इसका नाम मैं ए बी मान लेता हूँ और यह जो है आपकी सी डी। अच्छा, और ये कहाँ स्पर्श करिए, तो यहाँ पर एम पर और यहाँ एन पर। यहाँ लिख लेते हैं दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ लिख देते हैं ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ए बी तथा सी डी वृत्त को बिंदु कहाँ तो बिंदु एम तथा एन पर स्पर्श करती है, यानी कि ये स्पर्श बिंदु हो गए एम और एन। तो इन्हीं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो यहाँ पे इन्हीं स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, यही आपका वृत्त का व्यास होगा। ये आपको साबित करके दिखाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपको साबित करके दिखाना है। चलिए तो यहाँ पे तो सिद्ध करना है कि यहाँ एम एन वृत्त का व्यास है, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। चलिए इसका प्रमाण देखो मैं कितना आसानी से इसको साबित करता हूँ। आप एक चीज तो जानते हो कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। यानी कि अब देखो ये वृत्त का केंद्र है, मैं केंद्र से यह आपका खींचा हूं ये ओ एम, ठीक है, और यहाँ से मैं खींचा हूं ओ एम। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे यह लंब होगा और यहाँ पे ये भी लंब होगा। तो यहाँ पे देख सकता हूं कि ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पर और ओ एन लंब हो जाएगा सी डी पर। लंब हो जाएगा ना जी, बिल्कुल लंब हो जाएगा। तो जब यह लंब हो जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ओ एम ए बराबर 90 और एंगल ओ एन डी बराबर 90 लिख सकते हैं ना जी। लंब है तो ये 90 और ये 90। तो आप सोचो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास दी गई है ए बी सी डी के समांतर। आपके पास क्वेश्चन में यहाँ दिया है ना जी कि दो समांतर स्पर्शरेखाएं, मैं यहाँ भूल गया था, यहाँ लिख देना चाहिए था ए बी समांतर सी डी। चलिए तो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ पे यह कोण बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पे एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एन डी दिख रहा है। ओ एम ए बराबर ओ एन डी दिख रहा है। ये 90 दोनों 90 तो बराबर हो जाएंगे। और एकांतर कोण के युग्म से आप सोचिए, आप देखो ये इसके समांतर है और यह कोण बराबर हो रहा है, यानी कि यह एम एन एक रेखा हो गया, एक रेखाखंड हो गया। सोचिए पहले यहाँ पे यह समांतर है, ठीक है, समांतर है तो, और ये भी हमने यहाँ दिखा दिया कि यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि एम एन एक रेखाखंड है। यहाँ पे एम एन एक तिर्यक रेखा हुई ना जी, आप देख लो ए बी और सी डी समांतर है, ठीक है। समांतर होने के साथ साथ हमने दिखा दिया कि यहाँ पे यह कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि एम एन एक रेखाखंड हो गया। इसलिए एम एन एक रेखाखंड है,
जो जो केंद्र ओ से जाती है, जो केंद्र ओ से जाती है, तो केंद्र ओ से जा रही है और एक रेखाखंड दिख रही है, यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, अतः एम एन वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, हमने दिखा दिया। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर